प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना, वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं, पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म, आपका चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा, ध्यान रखना। जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी वो कठोर है। तिनकर काल रूप में भ्राता, अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे, देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता, कहां गया भगवान, कैसे रक्षा, अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है। बस किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्म चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंदनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंदनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसा दुख होई। आनंदमय किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंदमय है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है।
सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य है। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राख छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल इसका चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति। सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से। साधना से ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान कैसे नष्ट होता है? अहंकार करने से। संसार का बंधन दृढ़ कैसे होता है? बोले सबसे राग करने से। सच्चा ज्ञान उदय हो गया, इसका परिचय कैसे मिलता है? बोले सदगुरु के चरणों में बैठ के संशय रहित होकर बात मानने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना। जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। सबसे बड़ी दृढ़ फांसी क्या है? विषय भोगने की चाह। प्रभु किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेम के। सुखद पवित्र आहार कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया गया और अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद और अल्प मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा। उत्तम स्वभाव वाला कैसा होता है? हर प्रकार से शांत रहना। कोई कितना गुस्सा दिलाए, गुस्सा ना होना। संगति किसकी बुरी है? दुराचारी पुरुष की। दुराचारी की संगति सबसे बड़ी बुरी। वो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से सदाचार नष्ट हो रहा हो, तत्काल दूरी बनानी चाहिए। सबसे छोटा नीच किसे माना चाहिए? जो बात बात पर याचना करता रहता है। चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे भगवान से हो, किसी से याचना मांगना जिसका स्वभाव पड़ गया है। सबसे ज्यादा इस संसार में यश और महत्व किसका होता है? जिसने ना मांगने का दृढ़ व्रत लिया है। जिसने ना मांगने का दृढ़ व्रत लिया है कि मर चाहे जाऊं मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, उसका महत्व बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। ये मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? ना चाहते हुए भी कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि ये मन और इंद्रियों को सही रास्ते पे न लगाने के कारण पाप कर्म करता है और उसका परिणाम कष्ट भोगता है।
एक सरल उपाय बताइए जिससे भगवान रीझ जाए। नाम जप करते हुए पुकार पुकार कर उनसे प्रार्थना करो। राधा, हम नाम उच्चारण कर रहे, मनो बुला रहे, राधा राधा राधा। फिर देख लेना, साधक सबसे ज्यादा त्याग किसका करे? कुतर्क और कुसंग का। प्रेम का स्वरूप क्या समझा जाए? अपने प्रेमास्पद प्रभु के हर समय समीप रहना चिंतन के द्वारा। क्षण भंगुर क्या है? प्रभु के सिवा सब कुछ, प्रभु के सिवा सब कुछ। प्रबल दुश्मन कौन है? यही विषयों में फंसाए हुए मन, ये बड़ा भारी दुश्मन। मन को कैसे वश में करें? नाम जप का अभ्यास और संसार से वैराग्य करने से मन वश में हो जाता है। ये सत्य को प्राप्त हो चुका है। इसकी पहचान क्या है? वो द्वंद्वातीत और एक रस होगा। मान अपमान निंदा स्तुति में समान भाव होगा, वो एक रस होगा, तो वो भगवत प्राप्त हो चुका है। प्रशंसा हुई तो फूल गया, निंदा हुई तो रो पड़ा, सुख आया तो फूल गया, दुख आया तो रो पड़ा। ये स्थिति प्रज्ञ के लक्षण नहीं होते। जो उत्तम गति प्राप्त करना है उसका सरल उपाय बता दीजिए। सत्संग, जिसको रोज सत्संग मिलता है निश्चित उसकी उत्तम गति होगी। हमारी वाणी पवित्र हो गई कैसे जाने? जब झूठ निकलना बंद हो जाए, सत्य भाषण। हमें भय करना चाहिए तो किससे? गंदी बात सिखाने वाले लोगों से और नशों से। नशा, कोई नशा नहीं, और गंदी बात सिखाने वाले लोगों से भय करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कैसे जान ले कि हमें परम पद मिल ही जाएगा? नाम चल रहा है तो पक्का जान लो परम पद मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर छोटे से प्रश्न, छोटा सा उत्तर। परम पद में जाते हुए भी हमें कौन नष्ट कर सकता है? बोले पाखंड, आडंबर, दंभ, नाटक, ये तुम्हें नष्ट कर सकता है। दंभ, नाटक, पाखंड, आडंबर परम पद में जाते हुए भी तुम्हें वापस कर लेगा। बचो इससे। भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ती? भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से। तपस्या कैसे क्षीण होती है? किसी को शाप देने से या किसी को वरदान देने से। इसीलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, ना मैं किसी को शाप देता हूं ना वरदान, सबको भगवत रूप देखता हूं। सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? जो अपने ब्रह्मचर्य को रोक ले। विश्व में सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? बोले जो अपने ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक ले। देह दुखी, मन दुखी, परिवार दुखी, ऐसा किस व्यक्ति से हो सकता है? तो बोले जो झूठ बोलता है और गंदे आचरण पापाचरण करता है तो उसका देह भी दुखी होगा, उसका परिवार भी दुखी होगा, वो स्वयं दुखी रहेगा। पापाचरण करने वाला ना परिवार को सुखी कर सकता है धन के पाप धन से, और ना अपने आप को सुखी कर सकता है। बुद्धि निर्मल कैसे मानी जाए? जब सबका परोपकार करे और भगवान के चिंतन में रहे। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो भगवान में स्थित है उसे स्वस्थ कहते हैं। शरीर का रोगी रोगी नहीं, जो भगवान में स्थित है वो स्वस्थ है। जो भगवान में स्थित नहीं वो सब बीमार है। कोई काम रोगी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई मोही, कोई। आखिरी प्रश्न, भक्ति का परिणाम क्या है? सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे, ये भक्ति का परिणाम है। उपासक को इन प्रश्नों के उत्तर का मनन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक एक एक वर्तमान के मिनट को भगवान में लगाइए। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, ये अजब खेल रघुवीर का। आज हम सब बैठे हैं, कभी किस मिनट में कौन कहां बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। बड़ा भयावह ये देश है, इसका नाम मृत्यु लोक है। और ऐसी भूल भुलैया है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे।
इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि आपको कल के लिए नहीं चिंता करनी, कल जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी, ना तो भूत की चिंता करनी न भविष्य की चिंता। हमारी बात को पकड़ लेना, वर्तमान के समय को मत खो। कल जो हो गया वो तो हो ही गया, कल जो अच्छा या बुरा हुआ उसका वर्तमान में चिंतन करके वर्तमान के समय को क्यों नष्ट कर रहे हो? और कल जो होगा उसके लिए हम आज अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? हम कल जो होगा उसको संभाल सकते हैं, कल जो हो गया उसको भी संभाल सकते हैं। कैसे? वर्तमान के समय को संभालने से। अभी वर्तमान में हम बोले राधा, ये सेकंड पावन हुआ, फिर राधा। अब ये क्या करेगा? हमारे जो भूत है उनको पवित्र कर देगा। जो बीता हुआ समय गंदा गया, अपवित्र गया, जैसा भी गया, ये उसको पावन कर देगा और भविष्य का नवीन निर्माण होगा और संचित कर्मों को भस्म कर देगा। हमें केवल एक एक मिनट को संभालना है, हमें चिंता नहीं करनी। बिल्कुल सुलझा हुआ बात, सुलझा हुआ निर्णय, सिद्धांत। जो विवेकी है वो वर्तमान को संभालता है, जो अज्ञानी है वो भूत भविष्य की चिंता में मरता रहता है। कल ऐसा हो गया, आप क्या करें ऐसा? अरे वो तो समय गया जो हो गया, अब इस पावन समय को उसके चिंतन में क्यों नष्ट कर रहे हो? अब बोलो राधा राधा। आगे जो होना है वो हमारे हरि हैं, हमारे प्रभु हैं, हमें चिंता नहीं करनी, हमें राधा राधा राधा। इस वर्तमान के समय को हम लोग दो प्रकार से नष्ट करते हैं, एक तो भूत की चिंता और एक भविष्य की चिंता। ये घोर माया का ज्ञान है। आप देख लीजिए, हमारी बात को आप तौलिए। बैठे हैं, वर्तमान के पावन समय को, कीमती समय को भविष्य के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं, भूत के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। नहीं, वर्तमान का केवल भगवत चिंतन, तो तुम्हारा भूत और भविष्य पावन हो जाएगा। और ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। इन शरीरों को पानी का बुलबुला समझो, बहुत भयावह शरीर है। अभी आपको बुलावे में डाल दिया गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस पास ऐसे पार्षद रख दिए गए जो भूलने नहीं देते, हर समय प्रभु की याद में रखते हैं। क्या? असाध्य रोग, भयानक कष्ट, भयानक विपत्तियां, ये वो पार्षद है जो याद कराते रहते हैं भगवान की। जो मिनट भगवान के चिंतन में गया वही सार्थक, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। हमारी प्रार्थना है वर्तमान के मिनट को राधा राधा में लगाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, भूत भी और भविष्य भी मंगल। हमें लगता है भूत भविष्य दोनों न रह जाएं, हम वर्तमान में ही भगवदाकार वृत्ति कर लें, बस खत्म। हमारा ना जन्म होगा, ना हमें नाना प्रकार के कर्म जाल में फंसना पड़ेगा, हम अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हर समय राधा राधा राधा।